नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो गई है, जो कि आपकी कक्षा 7वीं की है। ठीक है बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले सोमवार के दिन यानी कि 16 तारीख को प्रथम पेपर है आपका हिंदी का। प्रथम भाषा है हिंदी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों, इसमें से 90% आने के चांस है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से जितने भी प्रश्न हैं आप उनको अच्छे से याद करते चलिएगा, अच्छे से पढ़ के चलिएगा, ताकि फाइनल एग्ज़ाम है जो आपका उसमें इसमें से क्वेश्चन आए तो जल्दी से बन जाए। और 90% चांस है कि इसी में से सारे के सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। चलिए देखते हैं, इसका समय कितना रहेगा। 2.5 घंटे का इसका समय रहेगा। कक्षा 7वीं का आपका एक पेपर है। ठीक है, प्रश्न पत्र है। इसमें पूर्णांक टोटल रहेंगे 60। तो अच्छे से इस पेपर को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लीजिएगा, अच्छे से इसका रिवीजन करके जाइएगा, ताकि इसमें से क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए और आपको पूरे के पूरे 60 में से 60 अंक प्राप्त हो जाएं। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में 11 से लेकर के जो भी नेक्स्ट आगे के प्रश्न है वो बताएंगे। 1 से 10 तक के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न जो 1 अंक का था वो कर लिए हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि 1 से 5 तक के विकल्प थे, फिर 6 से 10 तक के जो खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान थे वो भी हो चुके थे। अब नेक्स्ट इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 से 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल से जुड़े रहें। और अभी तक पार्ट इसका 1 नहीं देखा है तो अभी चैनल पर जाके सबसे पहले इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा बच्चों। इसके बाद इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 करवा रहे हैं। फिर एक और वीडियो आएगी जिसमें पार्ट 3 रहेगा, और उसमें सारे जितने हैं लास्ट के सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो पार्ट 1, 2, 3 के माध्यम से आपका जो हिंदी का पेपर है वो उसके सारे क्वेश्चन और आंसर दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि 1 से 10 तक के विकल्प हो चुके थे, और अब करना है 11वां प्रश्न। तो इस वीडियो के माध्यम से 11वां प्रश्न करना है, पार्ट 2 है अपना। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 से 16 तक के प्रश्न हैं इसमें। ठीक है, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो निर्देश सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न नंबर 11वां, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है। तो चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 11वां है। 11वें का आंसर देखते हैं। 11वें का आंसर है, इसका अर्थ है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो इस प्रकार 11वां प्रश्न हो गया है, इसका आंसर यहाँ है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12वें का प्रश्न पढ़ते हैं सबसे पहले। गुरु नानक देव का शिष्य अहेड़ा किस नाम लहड़ा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो चलिए 12वें का आंसर देखते हैं। तो गुरु नानक देव के शिष्य लहना बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13। डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं 13वें का। स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करना, समय का प्रबंधन और अनुशासन, सादगी और मानवीय मूल्यों को जीवन में शामिल करना, और युवाओं को शिक्षित और प्रेरित करना। तो इसका आंसर 13वां ए है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14। कृष्ण माँ यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं। कृष्ण माँ यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। इसका आंसर कृष्ण माँ यशोदा से बलराम की शिकायत कर रहे हैं। तो इस प्रकार 14वें प्रश्न का आंसर आप लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15।
तो प्रश्न नंबर 15 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या है, तात्या के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए तात्या के चरित्र की 2 विशेषताएं देखते हैं। तो तात्या टोपे शुरू से ही बेहद साहसी और पराक्रमी थे, जो युद्ध सैन्य से जुड़े कार्यों में बेहद रुचि लेते थे। तो इस प्रकार 15वें प्रश्न का आंसर आप लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो चलिए देखते हैं, तालाब के और पर्वत, इन दोनों की 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो चलिए 16वां प्रश्न, इसका आंसर देखते हैं। तो तालाब के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसमें हो जाएंगे सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान और सरसी और ताल। ठीक है। इसके बाद पर्वत के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? गिरी, शैल, नग, भूधर, महोधर, अचल, पहाड़, महीधर, भूमिधर, तुग और अद्री। ठीक है। चलिए इस प्रकार नेक्स्ट देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 17वां। तो इसका प्रश्न पढ़ते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 17 से 22 तक के प्रश्न लघुत्तरीय हैं। तो निर्देश पढ़ते हैं, क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित रहेंगे। तो चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर देखते हैं 17वें प्रश्न का। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं, कौन कौन सी हैं? भील, गौड़, कोल, कोरकू, सहरिया, बैगा, भारिया, सौर और प्रधान। ठीक है। तो इस प्रकार आप 17वें का आंसर लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18वां। तो प्रश्न नंबर 18वें में क्या है, भीमबेटका की गुफा से हमें क्या पता चलता है? तो भीमबेटका की गुफा से क्या पता चलता है? प्रश्न नंबर 18वें के आंसर देखते हैं। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, यह भारत में मानव जीवन के शुरुआती निशान और एचुलियन काल में इस स्थल पर शुरू होने वाले पाषाण युग के साक्ष्य प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 18वें का आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 19वां। तो प्रश्न नंबर 19 में क्या है, गौरैया कविता से आए कोई 6 ध्वनिमय पुनरुक्ति वाले शब्दों को लिखिए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19 का आंसर। चुन चुन, तिनके तिनके, अंग अंग, फर फर, च्यों च्यों, फुला फुला, सर सर, मर मर, हिला हिला। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट रहेगा प्रश्न नंबर 20। तो इस वीडियो के माध्यम से 11 से लेकर के 19 तक के प्रश्न हैं। नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट 3। तो उसमें 19 से लेकर के 26 तक के जितने भी प्रश्न हैं तो वो इस वीडियो के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख लें इसका पार्ट 1। इसके बाद ये है पार्ट 2 और नेक्स्ट वीडियो रहेगी पार्ट 3। ठीक है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करवा दिए जाएंगे। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें, ताकि जितने भी वीडियोज़ हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हैं, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।